सोनाली का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सोनाली फोगाट मामले से जुड़ी एक खबर के साथ जानकारी आपको दे दें कि शव को हिसार लाया जा रहा है। आज रात दिल्ली पहुंचेगा शव, इसके बाद हिसार लाया जाएगा। सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। आपको बता दें, रिपोर्ट में जहर की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही सोनाली की बॉडी पर कई जगह चोट के निशान भी मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है, सोनाली फोगाट मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, जिनके नाम सुधीर सांगवान और सुखविंदर हैं। सुधीर सांगवान पीए सोनाली का और सुखविंदर सुधीर सांगवान का दोस्त है। और सोनाली के पीए यानी सुधीर सांगवान से पूछताछ भी हो रही है। अंजुना पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है सुधीर सांगवान से। परिजनों की शिकायत पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ। भाई रिंकू की शिकायत पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। सीएम का सोनाली फोगाट के मामले पर बयान भी सामने आया है। गोवा सीएम को इस मामले में फोन किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की थी गोवा के, और लगातार उन्हें कहा था कि इस मामले में सहयोग करे परिजनों का भी। सीबीआई जांच पर भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि परिवार के लोग अगर मांग करेंगे तो सीबीआई जांच भी होगी। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पोस्टमार्टम में हत्या के सबूत मिले हैं। दूसरी तस्वीर में चोट और जहर के सबूत पोस्टमार्टम में लिखकर आया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में जो शख्स आपको दिख रहा है, इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। अब देखिए, मामले की जांच हो रही है और जांच के बाद ही और खुलासे हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उससे ये साफ हो गया है कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। चोट और जहर के सबूत मिलना ये बता रहा है कि सोनाली फोगाट को के साथ गलत हुआ है, सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। हालांकि हार्ट अटैक इसे पहले बताया जा रहा था कि शूटिंग के दौरान गोवा में सोनाली को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन असल बात यह है कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इसी के साथ ही अपडेट आपको दे दें कि सोनाली फोगाट के परिजनों को सौंप दिया गया है उनका शव, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और जो सैंपल्स डॉक्टर्स को चाहिए थे वो कलेक्ट हो चुके हैं। और अब ये जो शव है सोनाली फोगाट का, उसे दिल्ली लेकर जाया जाएगा और वहां से हिसार के लिए परिजन जो है रवाना हो जाएंगे। वहीं पर सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी वरिष्ठ सहयोगी गोवा से मेरे साथ जुड़ गई है मोनिका। अपडेट आ गई है इस मामले में एक के बाद एक, और सबसे बड़ी बात मोनिका यही है कि अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये साफ कर चुकी है कि ये हत्या है और पुलिस अब इस मामले में जांच की ओर आगे बढ़ गई है। बिल्कुल सृष्टि, जैसा कि लगातार जैसे कि परिजन है सोनाली फोगाट के, वो लगातार इल्जाम लगा रहे थे कि जो सोनाली के पीए हैं सुधीर, वो उन्होंने इस पूरे मामले को इल्जाम दिया है। उन्होंने कुछ नशीला पदार्थ खिला के उनकी हत्या की है। और साथ ही साथ सुधीर के जो दोस्त हैं सुखविंदर, वो भी इसमें संलिप्त नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि लगातार हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें भी डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं कि जो गंभीर चोटों के निशान सोनाली के शरीर पर पाए गए हैं। तो अब पूरा जो मामला है वो अब पुलिस के कंधों पे आ गया है कि पुलिस को अब इस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन करनी है कि क्या कौन कौन इसमें संलिप्त हो सकते हैं, क्या सुधीर और सुखविंदर के अलावा और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। ये जो गुत्थी है, हत्या की गुत्थी अब उलझती जा रही है। लेकिन हाँ, एक पड़ाव परिजनों ने पार कर चुके हैं, जहां
उनको जो लगातार वो इल्जाम लगा रहे थे वो साबित हो चुका है कि हत्या की गई है। अब परिजनों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की सांस मिली है। उनको ये उम्मीद है कि जो पूरी कार्रवाई जो पुलिस कर रही है उस पे अब कहीं ना कहीं भरोसा हुआ होगा, क्योंकि जैसा कि बता रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो पोस्टमार्टम किया गया था वो जो निगरानी में किया गया था, वीडियोग्राफी बनाई गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका अब नहीं है। और अब जैसा कि रिपोर्ट आ चुकी है उसके बाद अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। तो परिजन लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, महिला आयोग लगातार नजर बनाई हुई है, और जैसा कि गोवा के मुख्यमंत्री भी सांत्वना दे चुके हैं कि इस पे पूरी कार्रवाई अच्छे से की जाएगी और पुलिस भी इसमें अपना अच्छे से काम करेगी। और वही हरियाणा के मुख्यमंत्री भी गोवा के मुख्यमंत्री के टच में है, और इसमें अब ये पूरा जो हाई प्रोफाइल मामला हो गया है, सरकारें जुड़ चुकी हैं इस पे, गहनता से इस पे नजर बनाई गई है, और कहीं ना कहीं अब जो है वो परिजन कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि मिली होगी कि अब जो कार्रवाई होगी वो उनके फेवर में होगी। मोनिका, सुखविंदर और जो पीए था सुधीर, दोनों ही क्या पुलिस की गिरफ्त में है? क्योंकि पीए से तो लगातार पूछताछ हो रही है, ये बताया जा रहा है, और सुखविंदर की अगर बात करें तो उससे भी सवाल जवाब हो रहे हैं क्या? देखो, जैसा कि सुधीर लॉकअप में है, और अब जैसे कि मामला जरूर दर्ज हुआ है और नाम लगातार कई सामने आ रहे हैं, जो मेन नाम है सुधीर है, सुखविंदर है, तो पुलिस लगातार निगरानी में है। जैसा कि लगातार अपडेट मिल रहे थे कि लॉकअप में सुधीर को रखा गया है, सुखविंदर अभी उस पर कार्रवाई की है नहीं की है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है अभी जांच का विषय है। तो परिजन भी अभी फिलहाल वहीं पर मौजूद है, और ठीक है, जो ठीक है मोनिका, आप बने रहिए क्योंकि और जानकारी इस मामले पर आपसे लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो सोनाली का शव है वो परिजनों को सौंप दिया गया है, और इसके साथ ही आपको ये जानकारी भी हम दे दें कि अब हरियाणा में भी इस मामले की जांच होगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि चंडीगढ़ तक ये मामला पहुंचेगा और हरियाणा में जिस लेवल तक जांच की जानी चाहिए उस लेवल तक जांच होगी। मोनिका मेरे साथ लगातार बनी हुई है। मोनिका, आप अपनी बात पूरी कीजिए साथ ही, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं जो हुआ, घटना जो वारदात हुई वो गोवा में हुई, इसलिए गोवा में जांच चल रही है, लेकिन अगर बात हरियाणा की करें, हरियाणा से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, तो अब खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि साथ साथ हरियाणा में भी जांच होगी, और कहीं ना कहीं दोनों सरकारों को यहां पर जांच में जो है सहयोग करना होगा एक दूसरे को। बिल्कुल, जैसा कि सोनाली हिसार से बिलोंग करती हैं, और लगातार जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और मंत्री हैं वो लगातार गोवा के मुख्यमंत्री के टच में है, और इस पर नजरें जरूर बनी हुई हैं। लेकिन जैसा कि अभी पोस्टमार्टम हो चुकी है और जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया गया है, कहीं ना कहीं अगर और भी डाउट्स रहते हैं तो पोस्टमार्टम दोबारा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो परिजन हैं उनके फेवर में ये जो रिपोर्ट आई है कि जैसा कि वो इल्जाम लगा रहे थे, और जैसा कि घटनाक्रम यहाँ गोवा में हुआ है, तो बिल्कुल जो गोवा की पुलिस है वो उसे गहनता से जांच कर रही है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। प्रेशर जो है वो लगातार बना हुआ है ऊपर से, जैसे कि मुख्यमंत्री भी लगातार बात कर रहे हैं डीजीपी से, और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मामले में जांच जो है लगातार अब हो रही है, और आगे क्या निकलकर इससे सामने आएगा इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल गोवा पुलिस का यही कहना है कि सुधीर से लगातार पूछताछ जारी है, और अगर कोई पुख्ता सबूत मिलते हैं तो आगे एक्शन सुधीर पर लिया जाएगा। और लगातार अब जिस तरह से हरियाणा सरकार ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया हुआ है, नजरें बनाई हुई हैं, तो चंडीगढ़ में भी इस मामले की जो जांच है वो होगी। मोनिका, आपने इससे पहले जब आप जुड़ी थी तो आपने ये जानकारी दी थी कि ये शुरुआती रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, अभी क्या माना जाए, क्योंकि कुछ सैंपल्स अभी भी रखे गए हैं सोनाली फोगाट के, तो इससे अभी और भी रिपोर्ट में बहुत कुछ आ सकता है? बिल्कुल सृष्टि, जैसा कि अभी ये शुरुआती जांच है, जैसा मैंने बोला कि एक पड़ाव है, अभी एक पड़ाव, जैसा कि परिजन लगातार इल्जाम लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं चोट के निशान थे शरीर पे, शव पे,
और उस पे सामने आ चुका है। पर लेकिन जैसा कि क्या जहरीला पदार्थ खिलाया गया है, क्या नशे की चीज उसे दी गई है, उसकी जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है। उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि क्या पूरा ये कौन कौन इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जैसे कि कॉलेज शाख का नाम भी सामने आ रहा था कि वहां पे ये पार्टी हो रही थी, और जैसा कि वहां के जो बाथरूम में 3-4 घंटे तक वो अंदर थी और उसके बाद उसे देखा गया। ये क्योंकि ना ये बिल्कुल एक गुत्थी है, इसको सुलझाने में समय लगेगा। पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है और यही हम भी इसी पे नजर बनाए हुए हैं कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी तभी ये पूरा मामला क्लियर हो पाएगा। फिलहाल तो शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अगर परिजनों को और भी डाउट होता है तो पोस्टमार्टम भी दोबारा किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मोनिका, खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा